नॉर्मल कस्टर्ड तो आपने बहुत बार खाया होगा, लेकिन आज हम आपके साथ बहुत ही बढ़िया नए तरीके का कस्टर्ड बनाना मैं आज आपको बताऊंगी। बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही झटपट तरीके से बन जाता है। साथ में जब भी मेहमान आए तो ये नए तरीके का आप कस्टर्ड जब उन्हें खिलाएंगे तो सभी आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है ये कस्टर्ड। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को वन टाइम सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। रेसिपी अच्छी लगती है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम लेंगे सबसे पहले 3 आम ले रही हूँ मैं। क्वांटिटी में 3 है, लेकिन अगर वैसे हम इसको करें तो ये 1 किलो आम मैं ले रही हूँ। तो ये जो ऊपर की इसकी जो डंडी है इसको हम निकाल लेंगे और इसे अब हम पीलर से पील कर लेंगे, यानी कि छील लेंगे। अगर आप चाहें तो पीलर से भी पील कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे चाकू से भी इस छिलके को निकाल सकते हैं। बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने छील लिया है सारा मैंगो, अब इसके अंदर हम इस तरीके से कट लगा लेंगे। तो कट लगाने के बाद हम इसे इस तरीके से भी लाइंस लगा लेंगे। इस तरीके से करने से बहुत ही अच्छे तरीके से जो है मैंगो के क्यूब्स निकल आते हैं। तो आप चम्मच की हेल्प से हम जितने भी मैंगो के ये क्यूब्स हैं हम सारे निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से हमने ये सारे मैंगो के क्यूब्स निकाल लेने हैं और जो 2 मैंगो हैं उनके भी हम इसी तरीके से क्यूब्स निकाल लेंगे। देखने में भी सुंदर लगता है और साथ में कट भी बहुत आराम से हो जाता है। तो इस तरीके से हमने कट कर लेना है। मैंगो तो सभी को अच्छा लगता है, जब इस तरीके से बना के खाएंगे तो और भी मज़े का लगेगा। तो ये लीजिए, सारे मैंगो मैंने इसी तरीके से कट कर लिए हैं। तो ये लीजिए, मैंने क्यूब्स में कट करके एक बाउल में डाल लिए हैं। अब हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है, यानी कि 1 किलो मैंगो में से जितने भी क्यूब्स निकले हैं उन्हें हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। एक बाउल के जो क्यूब्स हैं उसे हम ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड करके एक प्यूरी बना लेंगे। सिंपल मैंगो के जो हमने क्यूब्स काटे हैं उससे हमने प्यूरी करना है, कुछ भी बीच में नहीं डालना है। तो ये लीजिए, प्यूरी हो चुका है और अब हम इसको साइड पे निकाल देंगे। तो अब हम लेंगे एक सॉस पैन के अंदर हम डालेंगे 1 लीटर दूध, यानी कि 4 कप दूध इसके अंदर हम डालेंगे। ये फुल फैट दूध है। तो अब क्या करेंगे, दूध में उबाला आने देंगे। तो मैं तो इसे मेजरिंग कप से मेजर कर रही हूँ। अगर घर पे आपके पास जो भी कटोरी हो उससे आप 4 कप दूध डाल सकते हैं। तो अब इसे उबाला आने देते हैं। जब तक दूध को उबाला आ रहा है तब तक हम अपना अगला स्टेप कर लेते हैं। अगले स्टेप के लिए हम एक बाउल के अंदर डालेंगे 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। आप चाहें तो मैंगो कस्टर्ड फ्लेवर का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास मैंगो कस्टर्ड फ्लेवर नहीं था तो इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ वनीला कस्टर्ड फ्लेवर से ही बना रही हूँ। तो इसके अंदर अब हम डालेंगे 1/4 कप ठंडा दूध। ध्यान रखिए, जब भी आप कस्टर्ड की स्लरी बना रहे हो तो हमेशा ठंडे दूध का इस्तेमाल कीजिए। तो 1/4 कप बस इसमें दूध डालना है और इसकी एक अच्छे तरीके से हमने स्लरी तैयार कर लेनी है। ध्यान रखिए, अच्छे तरीके से हमने इसको मिलाना है ताकि कोई भी गुठली ना रहे, नहीं तो जब हम पकाएंगे इसे तो उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता और साथ में तले से लग जाता है। तो अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है और ये लीजिए, स्लरी तैयार हो चुकी है। चेक कर लेते हैं दूध के अंदर उबाला आया है कि नहीं। तो ये लीजिए, दूध के अंदर उबाला आ चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देंगे और धीरे धीरे से ये जो हमने स्लरी बनाई है उसे अब हम डालते रहेंगे। ध्यान रखिए, धीरे धीरे हमने स्लरी डालनी है और साथ साथ में लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये तले से लग सकता है और एक तरफ से गुठली भी बन सकती है। इसलिए लगातार हमने चलाते रहना है, साथ साथ में डालते रहना है। तो अब हम और एक चीज़ का और आपने ध्यान रखना है, जब आप स्लरी डालें उससे पहले एक बारी स्लरी को आप दोबारा से चम्मच से हिला लें ताकि स्लरी जो है नीचे बैठ ना जाए। तो अब हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। तो अब हम जैसे इसको पकाएंगे 5 मिनट के लिए, इसीलिए ताकि जो कस्टर्ड का कच्चापन है वो निकल जाए। इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप चीनी। मैं इसमें आधा कप चीनी डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा चीनी कर सकते हैं।
नॉर्मली जब हम डिज़र्ट बनाते हैं तो मीठा हमेशा अच्छा लगता है इस तरीके का। और अब इसके अंदर मैंने डाले हैं ड्राई फ्रूट्स कटे हुए। आप चाहें तो डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए उबाला आना स्टार्ट हो गया है। इट मीन्स कि जो कस्टर्ड है वो पक चुका है, कच्चापन कस्टर्ड पाउडर का निकल चुका है। तो मैं आपको टेक्सचर भी दिखाती हूँ। इस तरीके का टेक्सचर आ चुका है, बिल्कुल इस टाइप की कंसिस्टेंसी यानी कि थिक कंसिस्टेंसी हो जाएगी। और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि ठंडा होने पर भी ये गाढ़ा हो जाता है। तो ठंडा हो चुका है तो गाढ़ा भी हो चुका है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे जो हमने ब्लेंडर जार में प्यूरी बना के रखी थी आम की, तो उसे अब हम डाल देंगे। सारी की सारी प्यूरी हमने डाल देनी है और इसके अंदर मिक्स कर देना है। यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया इस तरीके से टेस्ट लगता है। तो ये लीजिए अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है। और अब हम क्या करेंगे, इसे डालेंगे हम सर्विंग बाउल में। तो जो जिस भी बाउल में आपने सर्व करना है उस बाउल के अंदर हम ये सारी जो हमने डिज़र्ट तैयार करके रखी है उसको अब हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। और उसके बाद हमने जो चंक्स बचा के रखे थे, जैसे कि एक बाउल हमने चंक्स बचा के रखे थे, उसे अब हम डेकोरेट कर देंगे। तो मैंने डेकोरेट कर दिया है मैंगो चंक्स के साथ और ऊपर से मैंने डाल दी है टूटी फ्रूटी। आप जिस तरह भी चाहें आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और साथ में इसको फ्रिज में रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए, ठंडा बहुत ही बढ़िया लगता है टेस्ट। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और बिल्कुल हमने जो कस्टर्ड है उसको बिल्कुल नए तरीके से बनाया है। अगली रेसिपी में जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।